देखेंगे आप लोग। एक 16 नंबर पर है आपका एट क्रॉस पर्पजेस। इसका मतलब होता है पर्पज क्रॉस हो गए, यानी अगर दोनों का पर्पज सेम होता तो हित एक जैसे होते। जहाँ उद्देश्य एक जैसे न हो तो उद्देश्य क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। तो इसे कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर। क्या कहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एक दूसरे के साथ गलत फहमी होना। 17 नंबर पे है विद इन अ स्टोन्स थ्रो। दूरी कितनी हुई कि जहां तक स्टोन को थ्रो किया और वो आसानी से पहुंच गया, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पास में ही, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, देखेंगे। 18 नंबर पे है इन अ रैप्चरस, अर्थात वेरी एंथुसियास्टिक, बहुत उत्साहित होना। नेक्स्ट नंबर है 19 आउट ऑफ प्लेस। कोई चीज जो उस स्थान पर फिट नहीं बैठ रही तो वो आउट ऑफ प्लेस है। तो इसका सही आंसर क्या है, इन अप्रोप्रिएट। पूरा एक वर्ड है, अनुचित, जो चीज उसके लिए उचित न हो। नेक्स्ट नंबर 20 गेट्स ऑन माई नर्व्स। अब यह माई हेज हर प्रोनाउन तो चेंज हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं। तो गेट्स ऑन नर्व्स मतलब इरिटेट्स मी। किसी ने तुम्हें नस पकड़ ली और तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है तो तुम्हें क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। देखेंगे 21 सीमी साइड्स ऑफ लाइफ। सीमी साइड ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का वो दृश्य जो दिखाई न दे। तो इमोरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी और पर्सनल लाइफ ऑफ अ पर्सन। व्यक्ति का ऐसा पहलू जो समाज को दिखाई नहीं देता, या समाज का वो पहलू कि हम अच्छा अच्छा मानते हैं लेकिन उसमें सब कुछ गड़बड़ झाला है, तो उसके लिए आता है सीमी साइड्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वन ये है एड फ्यूल टू द फायर। आग में घी डालना। एग्रावेट द ट्रबल, परेशानी को बढ़ा देना। पहले से लड़ाई हो रही थी और कह दिया अरे ये बड़ा बदमाश है, तुमसे इस तरीके से मतलब थोड़ा सा उकसा दिया। हाँ 23 नंबर देखेंगे वियरिंग देयर हर्ट ऑन देयर स्लीव्स। अब यहाँ देयर आए, माई आए, हिज आए, हर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोनाउन कैन बी चेंज और हो सकता है न भी हो। तो वियरिंग हर्ट ऑन द स्लीव ये मतलब है किसी है? बाहर एक्सपोजिंग देयर इनरमोस्ट फीलिंग और थॉट्स टू अदर्स। किसी के जो विचार हैं, भावना हैं, वो निकल के बाहर आ जाना। अब क्या है 24 पे है लाइक और डक इन थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म जानते हैं, आंधी तूफान, और जिस प्रकार से उसमें डक रहती है अर्थात डिस्ट्रेस्ड, परेशान रहना। क्या है, दुखी रहना, परेशान रहना। 25 देखेंगे आप लोग हरिकुलन टास्क। क्या है, हरकुलन टास्क। तो हरकुलन टास्क किसे कहते हैं, वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, और भरसक प्रयत्न करना, ऐसा काम जिसके लिए अधिक से अधिक प्रयास करने की जरूरत है, तो उस कार्य को कहते हैं हम हरकुलन टास्क, बहुत दुर्लभ कार्य। 26 नंबर देखेंगे एन आई टू द मेन चांस। क्या, एन आई टू द मेन चांस, किसी मुख्य अवसर पे, जैसे अब आप इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आएगी, तो उस पर कड़ी नजर बनाए रखना कि किस प्रकार से इस मौके को बनाया जाए। तो हिज हर माई ये कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट इज टू मेक मनी, धन कमाना, लेकिन मौके को भुनाना होता है इसका सही अभिप्राय। क्या होता है, मौके को भुनाना। मेड बाई फ्लैश क्रीप अर्थात किसी को डरा देना। फ्राइटनड मी हिज हर हिम, कुछ भी आए। नेक्स्ट नंबर 28 कीप्स हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ, अपने से मतलब रखना, अर्थात अनसोशलेबल, अनसोशेबल नॉट सोशलेबल। तो क्या है, जो सामाजिक नहीं है तो वो क्या करता है, खुद से मतलब रखता है। 29 देखेंगे विद ओपन आर्म्स, खुले बाहों से, अर्थात वार्मली वेलकम, खुले दिल से स्वागत करना। देखेंगे हाई एंड ड्राई, बहुत बढ़िया है। हाई एंड ड्राई यूज होता है रिजेक्टेड के लिए, क्या, किसी चीज को ठुका देना। कॉल्स इन क्वेश्चन 31
क्या कहेंगे इसके लिए? चैलेंजेस, चुनौतियां। 32 मीन्स बिजनेस, अपने काम से काम रखना, इज अर्नेस्ट। 33 देखेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट नहीं लीव भी आ सकता है, ये तो सेकंड फॉर्म है। लीव या लेफ्ट, हाँ लेफ्ट आएगा, सही कह रहे हैं, वो उसके लिए नहीं है, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग है वो तो। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ये है एन इनसिंसियर पर्सन, एन इनसिंसियर पर्सन, एक लापरवाह व्यक्ति। ये देखेंगे, वंस अ वाइल, कभी कभार, ओकेजनली। 35 है, या आई आए ना आए, आई स्टूड माई ग्राउंड या स्टूड ऑन द ग्राउंड ऐसे भी आ जाता है। तो रिमेंड फर्म, दृढ़ बने रहना, क्या बने रहना? दृढ़ बने रहना। 36 किक आर हील्स, तो बैठे बैठे एड़ी रगड़ रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे तो समय बर्बाद करना, टाइम वेस्ट टाइम, ठीक है, समय बर्बाद करना। 37 पे है, टेक इट लाइंग डाउन, इसका अर्थ होता है डियर टू शो नो रिएक्शन, अर्थात पड़े हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, जा रहा है, बट देयर इज नो रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया न देना। 38 गॉन डाउन द ड्रेन, या गो डाउन, जरूरी नहीं है गॉन यहाँ नहीं आया ना, जरूरी है, हाँ गो डाउन द ड्रेन, क्या अभिप्राय है कि हैज बीन वेस्टेड, नाली में बेकार में जा रही है, अर्थात उस चीज का यूज न किया जा सके। 39 ऑन द ऑफिंग, ऑन द ऑफिंग, अबाउट टू स्टार्ट, किसी कार्य का प्रारंभ होने वाला स्थिति जो होती है। डिजाइन ऑन, बताओ डिजाइन ऑन, wants to, इच्छा, किसी काम को करने की इच्छा रखना, एक ही बात है, हाँ सेल्फिशनेस। ये 40 तक ही रखेंगे, और ये है कि इसकी पीडीएफ भेज दूंगा मैं आज, जब तक कल फोटो स्टेट पर रहेगी। क्लियर है? यहाँ से आगे कल करेंगे।